एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए और चोरी से किसके वोट बने नहीं पता है। खेल बहुत गंदा हुआ है। खासतौर से बंगाल की बात करूंगी तो सबसे गंदा खेल इन चुनावों में, मैं पुडुचेरी गई, सरकार है बैसाखियों पर है, किसी घमंड में मत रहे। यह आपका हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। देश का बेरोजगार युवा, हमारी आधी आबादी, हमारा मजदूर और हमारा किसान अगर सड़क पर उतर गया तो इस तानाशाह सरकार को 24 घंटे नहीं लगेंगे यहां से उखाड़ फेंकने का। 24 घंटे नहीं लगेंगे, हम भी और आप भी जानते हैं। लेकिन मालूम नहीं है, एक डर जरूर पैदा कर दिया गया है और उस डर की वजह से कुछ आवाजें कमजोर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूंगी चुप हो गई है। कल भी हमारे नेता राहुल गांधी जी लेह लद्दाख से आए हुए हमारे लोगों से मिले। सोनम वांगचुक, एक स्वच्छ छवि के आदमी को किस तरीके से इन्होंने जो है देशद्रोह के मामलों में जो है वो जेल में ठूस दिया था। 6-8 महीने के बाद वो रिहा होते हैं और लद्दाख का पूरा आदमी हमारे नेता राहुल गांधी जी को आकर मिलकर उनसे बात करता है और वापस हिम्मत लेकर लौटता है। सो मैं आप सभी से कहूंगी, डरिए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम भी विचार कर रहे थे क्या होगा। राहुल गांधी जी, युवा कांग्रेस, एनएसयू, हम सब बैठे होते, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, क्या एफआईआर करेंगे। राहुल गांधी जी ने उदाहरण दिया, मेरे ऊपर 35 एफआईआर है, देवेंद्र यादव जी, उदित जी, हम सबके ऊपर एफआईआर है। तो एफआईआर वाला डर तो निकल गया। उससे पहले, एफआईआर से पहले हमें कितने आंदोलनों में हमें उठाकर पुलिस हिरासत में लेकर थानों में सुबह 10 बजे से लेकर, महिलाओं को तो हमें 6 बजे का अधिकार है, कानूनी मेरा हक है, छोड़ देते थे। पर देवेंद्र यादव जी को, उदित जी को फोन करते थे, बोल रहे थे रात के 10 बज गए, अभी भी थाने में बैठे हुए हैं। तो हिम्मत तोड़ना होता था, परेशान कर दो इन्हें, भूखा प्यासा रखो, हिम्मत तोड़ दो। तो थाने में हिरासत में रखकर इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। फिर हम सब पर एफआईआर होनी शुरू हुई, हम चार्जशीट भी हुए, हम अदालतों में वकील लेकर घूम रहे हैं। हमें जहां जाना है वहां ना जाकर हम अदालत में खड़े हैं। वो भी डर निकल गया, भैया एफआईआर भी कर ली। अब जहां तक जेल जाने की बात थी कि तो युवा कांग्रेस और एनएसयू के साथी जेल भी होया है, 1-1 महीना जेल में भी रहकर आ गए। तो धीरे धीरे अच्छा है, भाजपा हमारे अंदर का डर जो है वो निकालती चली जा रही है। अब इसके आगे क्या होगा? जेल के आगे फांसी तो कम से कम नहीं होगी। जेल में सजाओं में साल 2 साल के बाद आप क्या करेंगे? फांसी नहीं होगी। अगर फांसी भी एक पल के लिए लगे कि हमारा अपराध, आवाज उठाना इस लोकतंत्र में इतना बड़ा अपराध हो चुका है देशद्रोह का कि फांसी भी होगी, तो एक बार भगत सिंह को 23 साल की उम्र में याद कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगी, देश भर से जो लोग आए हैं, एकजुट रहिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। मजदूर और किसान और जवान तीनों की लड़ाई मिलकर हम सबको लड़नी है। इन्होंने किसानों पर हमला किया काले कृषि कानून लाकर। आज वो किसान आज भी अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है, अपने ऊपर हुए कर्ज को माफी चाहता है और आत्महत्याएं रुकनी चाहिए, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं का भी किसान है। किसान की बात करूं, जवान भी सड़कों पर है। अग्निपथ भर्ती योजना, किसी ने नहीं कभी सोचा था कि ये पूरे कर्मचारियों को, पूंजीपतियों के हाथ में, हमारे कामगार, हमारे मजदूर, उनको सबको, असंगठित से जो हमारे से जुड़े हुए, उन्हें पूंजीपति मित्रों के हाथ में यूं उनका सौदा कर देंगे, हमें नहीं मालूम था। लेकिन इन्होंने हमारे किसान के बाद जवानों पर हमला किया और वहां पर भी पक्की भर्ती खत्म करके ठेके की अग्निपथ भर्ती योजना ले आए। अब सेना में पक्की भर्तियां खत्म हो गई हैं, 4 साल की ठेके की नौकरियों पर आ रहे हैं लोग। अगर जिस दिन इन तीनों ने हाथ मिलाया, हमारे देश का जवान, हमारे देश का किसान और हमारे देश का मजदूर, मैं आपको दोबारा दोहरा रही हूं, 24 घंटे ये तानाशाही सत्ता पर नहीं बैठ पाएगा। 24 घंटे भी इसके लिए ज्यादा होंगे। तो मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे पूरी उम्मीद करती हूं कि हम इस तरह से खड़े रहेंगे, एक दूसरे को ताकत यूं ही हम लोग देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। 4 तारीख को परिणाम 4 राज्यों के लगभग आने हैं। मैं फिर कहूंगी, मुझे नहीं मालूम परिणाम क्या होने हैं। हमारे नेताओं ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन दूसरी तरफ से सत्ता ने अपने धन, अपने बल, अपनी सत्ता, अपना चुना आयोग, एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए और चोरी से किसके वोट बने नहीं पता है। खेल बहुत गंदा हुआ है। खासतौर से बंगाल की बात करूंगी तो सबसे गंदा खेल इन चुनावों में, मैं पुडुचेरी गई, मैं तमिलनाडु गई,
गई, मैं केरला गई, मैं असम गई, मैं अभी बंगाल से आई हूँ 2 दिन पहले, जहाँ लास्ट चरण का चुनाव, सबसे गंदा खेल मैंने होते हुए बंगाल में देखा है। चिंताएं जरूर है कि कहीं फिर लोकतंत्र का चोरी से सत्ता ये हासिल कर ना जाए, लेकिन कुछ भी हो हमें अपनी लड़ाई को यूं ही एक होकर जारी रखना है। मैं यही बधाई और शुभकामनाएं आज मजदूर दिवस पे आपको सभी साथियों को देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।